हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 9th की राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। और इसी की जो मैं बता दूँ कि इससे रिलेटेड जो आपकी पीडीएफ है ना, मतलब यही पीडीएफ आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये एकमात्र जो है आपके रिवीजन क्लास है। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नेता बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इन्वॉल्व थे, कौन कौन इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, भोजी लंबरदार जो है यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि ये जो बीकानेर किसान आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेताओं में आपके जीवन चौधरी, हनुमान सिंह और इसके अलावा जो है आपके मेघ सिंह, कुंभाराम जो है आदि थे। और बीकानेर राज्य की बात करें तो उस समय जो है लगभग 2917 गाँव में से लगभग 1393 गाँव जो है वो जागीरी क्षेत्र में हुआ करते थे। और जागीरी क्षेत्र में 37 लोगों की जो है क्या थी, मतलब लागें हुआ करती थी। उस समय 37 लोग नहीं, लागें हुआ करती थी और किसानों से जो है बेगा ली जाती थी। तो शेखावाटी किसान आंदोलन के कारण ही बीकानेर क्षेत्र में भी क्या है, किसानों में राजनीतिक चेतना जो है यहाँ पर आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस किसान नेता ने किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक लिखी थी? कुंभाराम आर्य, रामनारायण चौधरी, हनुमान सिंह या फिर ठाकुर देसराज। आपको बताना है कौन सा, तो ध्यान रखेंगे ये किताब जो है वो लिखी गई थी कुंभाराम आर्य के द्वारा। मतलब जो हमारे प्रमुख किसान नेता थे इसके कुंभाराम आर्य, उन्होंने किसान यूनियन क्यों जो नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें बीकानेर और ये बीकानेर प्रजा परिषद से भी जुड़े हुए थे। कौन? कुंभाराम आर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने सन 1818 में मेरो से समझौता किया था? एफ बिल्डर, जेम्स टॉड, ईडन, मैकमोसन। कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे जो एफ बिल्डर थे, कौन से? एफ बिल्डर्स के द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बोलाई तथा रखवाली नामक कर किस जनजाति द्वारा वसूल किए जाते थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके जो है भीलों के द्वारा यहाँ पर किए जाते थे, है ना। और एक आपने सुना भी होगा कि 1818 ईस्वी में जो है उदयपुर राज्यों के भीलों के विद्रोह के कारण, है ना, ये जो है आपके यहाँ पर आंदोलन भी हुए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया है? ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं 1841 ईस्वी में जो है इसकी हुई थी। 1818 के पश्चात जो भील हुआ करते थे उन भीलों ने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में जो है बार बार विद्रोह किया था, जिसमें 1820, 25, फिर 26, 36 और आधे वर्षों में जो है विद्रोह जो है काफ़ी उल्लेखनीय महत्वपूर्ण हुए थे। निम्नलिखित में से किसने भगत पंथ की स्थापना की थी? सूजी भगत, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत या फिर आपके जो है पुंजा धेर जी हो जाएगा। आपको ये कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गोविंद गिरी जो है यहाँ पर हो जाएगा। गोविंद गिरी जो है आपके बेरसा गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में जो है इन्होंने जन्म लिया था। और गोविंद गिरी जो है वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा झील में जो है क्षेत्र में भीलों के उत्थान के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है यहाँ पर आरंभ किए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोविंद गिरी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था? पंचमहल, सूत, ईडर या फिर बेरसा। आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपके कौन सा हो जाएगा, बेरसा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को मानगढ़ हत्याकांड की घटना हुई थी? ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो ये घटना आपकी 17 नवंबर 1913 में हुई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, गोकुलभाई भट्ट या फिर विजय सिंह पथिक। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर मोतीलाल तेजावत जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठिकाना आपके जो है उदयपुर। अगला देखिए, सिरोही भील आंदोलन के समय श्यावा हत्याकांड की घटना जो है कब घटित हुई थी? ये आपको बताना है। तो ये आपके 12 अप्रैल 1922 को ये जो है घटना हुई थी। जनवरी 1922 जो मोतीलाल तेजावत है वो सिरोही में आते हैं और यहाँ के भीलों को संगठित करके जो है एक ही आंदोलन शुरू किया। और इसी प्रकार तेजावत के नेतृत्व में सिरोही आंदोलन जो है इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो है केंद्र यहाँ पर बन गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं सदी में राजस्थान के किस परगने की मीराओं ने उच्च स्तर पर यहाँ पर विद्रोह किया था? ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो ये आपके जो है कौन सा हो जाएगा, जहाजपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान राजपूताना टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये आपके कौन सा है, अजमेर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके कौन सा है, हाँ चलिए, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, 1916, 18, 19 या फिर 1921, कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 1918 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा वर्धा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि जो है यहाँ पर त्याग दी थी, तो ये जो है आपके कौन सा हो जाएगा, जमुना लाल बजाज जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी 1927 में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि असुमेलित कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो, सिरोही प्रजामंडल यहाँ पर 1938 लिखा हुआ है, जबकि सिरोही प्रजामंडल की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है आपके 1938 में नहीं, कब हुई थी, 1934 में हुई थी और बम्बई में हुई थी। वृद्धि शंकर त्रिवेदी, भीम शंकर शर्मा और समर्थ लाल ने जो है यहाँ पर की थी, जबकि 22 जनवरी 1939 को गोकुल बाई भट्ट ने जो है सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था, 38, 32, 33, 36, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा कि 1938 ईस्वी में जो रणछोड़ दास भट्टानी है उनकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। और जनवरी 1938 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आते हैं, जिससे इस जन आंदोलन को जो है यहाँ पर बल मिला था। फिर 29 मार्च 1940 को लोक परिषद को क्या है, गैर कानूनी यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, 1938। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीकानेर में राज्य सभा तथा धारा सभा की स्थापना हुई थी, 42, 45, 47, 49, ये आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा, ये 1942 या फिर कौन सा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है आपके सी यानी कि 1947 होने वाला है। अगला देखिए, विजय नामक समाचार पत्र किस रियासत से निकलता था, बांसवाड़ा, झालावाड़ या जैसलमेर या फिर टोंक। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपके जैसलमेर से होता था। ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट आपके 20 क्वेश्चंस, और इसके आगे वाले जो है क्वेश्चंस हम कल करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खास बात मैं आपको बता दूं कि RS प्रीलियम 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस आपके 7,500, प्राइम फीस आपके 10,000 रुपये है। RS फाउंडेशन LFC जोधपुर जयपुर दोनों जगह अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फीस 25,000 रुपये, प्राइम फीस 30,000 रुपये है। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 और निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच जो कि 15,000 है, और ये आपके निर्मल बैच 6.0 स्टैंडर्ड फीस 15,000 रुपये, प्राइम फीस 20,000 रुपये है। आगे देखेंगे, RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 और सब इंस्पेक्टर, ये कॉम्बो में खरीदने पर आपको 15,225 में आपको जो है मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हैं आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।